Hello students. So in the last video we have discussed the barriers of communication and I hope you understand how to overcome those barriers in your communication. So today we are going to look into in depth the type of communication that is non-verbal communication. Verbal communication is basically when you use words and languages to communicate your message. But non-verbal is a much huger part, a much larger part of your communication. So we are going to discuss that in details here. First of all, what is non-verbal communication? Non-verbal communication basically the word itself means where words or speaking is not introduced. That that means कि जब आप communication कर रहे हैं non-verbally, आप वहाँ पर words का use नहीं कर रहे हैं और या फिर आप बोल नहीं रहे हैं या लिख नहीं रहे हैं. But non-verbal aspect आपका जो होता है, it cannot be completely excluded from the words and your speech. So what all things include in non-verbal communication is when the message is received through the medium of gesture, signs, body movements, facial expression, tone of voice, color, time, space, style of writing, and choice of words. That means each and everything here conveys non-verbal message to your receiver. Now, how exactly do we communicate that? Before moving to how, let's discuss what are the characteristic of non-verbal communication because you need to know these things because बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि non-verbal communication पे वो work कर सकते हैं और दो तीन थोड़ी मेहनत करने के बाद शायद इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए या बहुत सारे लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं रहते हैं कि नॉन वर्बल एस्पेक्ट जो है वो कितना ज़्यादा उनके मैसेज को इफेक्ट कर रहा है उनके कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर रहा है सो फॉर दैट वी नीड टू नो what is the characteristic of non-verbal communication. Number one that is on your screen is it is instinctive in nature. Instinctive होने का मतलब ये है कि किसी भी तरह का instinct आप बिना जाने बिना सोचे समझे कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि somebody is there watching you. इस तरह का जो इंस्टिंक्ट होता है जिसे हम सिक्स सेंस कहते हैं उस तरह का होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ये आप अपनी मर्जी से नहीं करते हैं. जैसे मैंने पिछले भी वीडियोस में कभी बताया है आपको आपको कोई सिखाता नहीं है कि जब आप खुश हैं तो आपको हंसना चाहिए, जब आप दुखी हैं तो आपको रोना चाहिए. दोज आर इंस्टिंक्टिव. अ चाइल्ड इज born with those feature when he wants to speak something, when he wants a food, when he is angry, when he is irritated, he cries. तो वो रोना जो है वो भी एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो आप हमेशा से करते आए हैं. तो ये इंस्टिंक्टिव होता है, ये आप सीखते नहीं है, ये ग्रेजुअली मोटिव इंक्रीज होता है. ठीक है, आप जीवन में जो भी चीजें सीख रहे हैं उनसे आप इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं बट सीखने और होने में फर्क होता है. ये आप गेन नहीं करते हैं, ये आपके पास पहले से ही होता है. सो इट इज इंस्टिंक्टिव. नेक्स्ट इज इट इज लेस कॉन्शियस, यानी कि आप बहुत बार ध्यान नहीं देते हैं. जैसे मैंने अभी बताया बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनका नॉन वर्बल एस्पेक्ट उनके कम्युनिकेशन पे कितना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से आंख मिला के बात नहीं कर रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर रहे हैं रिसीवर के साथ, तो समटाइम्स दे फील निग्लेक्टेड. उन्हें लगता है कि आप उनकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर यू आर नॉट टेकिंग दैट पर्सन इम्पोर्टेंट एज अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन सर्कल. तो ये सारी चीजें जो होती हैं, भले हो सकता है कि आप किसी और रीजन से उनके तरफ नहीं देख रहे हैं या किसी और वजह से आपका ध्यान कहीं और है, वट एवर द रीजन इज, बट ये सारी चीजें कॉन्शियसली आप नहीं करते हैं. ये सब कॉन्शियसली होता है. जब भी आपको कोई चीज पसंद नहीं आती है आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को भिंडी नहीं पसंद है और किसी ने कह दिया कि भिंडी की सब्जी है बन रही आज, एंड द इनिशियल एक्सप्रेशन ऑन देयर फेस, इमीडिएट रिएक्शन मिलता है उनके फेस पर. तो वो कॉन्शियसली नहीं होता है, वो सब कॉन्शियसली होता है बिकॉज यू फील दैट वे. एंड वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो फेशियल एक्सप्रेशन जो है आपका, वो जेस्चर्स जो है आपके, वो अपने आप ही आपका बॉडी फंक्शन कर देता है. तो कॉन्शियस नहीं रहते हैं बहुत सारे लोग नॉन वर्बल एस्पेक्ट के जरिए. थ्री नंबर थ्री इज इट इज सब्टल इन नेचर. सब्टल का मतलब होता है जो बहुत ही हाईलाइटेड नहीं है. इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होने के बावजूद बहुत सारे लोग नॉन वर्बल पे उतना वर्क नहीं करते हैं. उन्हें लगता है कि कम्युनिकेशन में अगर वो इंग्लिश का ग्रामर जान ले, इंग्लिश की लैंग्वेज जान ले, सेंटेंसेस फॉर्मेशन जान ले, तो वो कम्युनिकेशन अच्छा कर लेंगे. बट कम्युनिकेशन इंक्लूड
नॉन वर्बल एंड वर्बल बोथ द एस्पेक्ट, और उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पर। तो सब्टल होने का मतलब है कि बहुत सारे लोग इसे अनदेखा कर देते हैं या इस पे बहुत ज्यादा वर्क करना नहीं चाहते हैं। तो ये सारी चीजें उनके कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर आप नॉन वर्बल एस्पेक्ट पे ध्यान ना दें तो आपका मैसेज कॉन्ट्रोडिक्ट हो सकता है, आपका मैसेज जो है रॉन्ग टोन के साथ आप बोल सकते हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है आपका कम्युनिकेशन में। So the fourth one is it is complementary to the word non-verbal communication. वर्बल कम्युनिकेशन के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के कोई एक्सप्रेशन रोक ले अपने फेस पे आने से या अपने जेस्चर को रोक ले। ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जब कोई नर्वस होता है तो उसे भी नहीं पता चलता है कि वो स्वेट कर रहा है या उसका हाथ उसके कॉलर तक जा रहा है। देर आर सर्टन एस्पेक्ट इन योर लाइफ जब आपको पता भी नहीं चलता है, जहां पर आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। कोई थर्ड पर्सन या सामने वाला पर्सन आपको बताता है कि तुम बात करते हुए हाथ बहुत हिलाते हो, या बात करते हुए आवाज ऊंचा हो जाता है बोलते बोलते। तो ये सारी चीजें जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे ही आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे जैसे यहाँ पर आपको लिखा है स्टाइल ऑफ राइटिंग, चॉइस ऑफ वर्ड, किस तरह के वर्ड्स आप यूज करते हैं। इंस्टिंक्टली आप, कई बार ऐसा होता है जो पर्सन आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है, आप उनसे उतना ज्यादा क्लोज नहीं है, बट यू आर स्टिल फ्रेंड, यू गो टू कॉलेज और यू गो टू स्कूल विद दैट पर्सन। तो उनसे जो बात आप करते हैं या जिस तरह की बातें आप उनसे बोलते हैं, वो सोच समझ के बोले या ना बोले, लेकिन इंस्टिंक्टली आपका जो चॉइस ऑफ वर्ड होता है वो चेंज हो जाता है जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, दोज पीपल हु आर मच क्लोजर टू यू। तो ये इंस्टिंक्टली होता है। आप कॉम्प्लीमेंट्री, आप उसको रोक नहीं सकते हो। वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे वो रिटन हो चाहे वो ओरल हो, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री है आपका नॉन वर्बल एस्पेक्ट, सो इट कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन। Fifth one is it forms a large part of your overall communication activity। और यहाँ पर एक टेबल में आपको दिख रहा है कि 55% of your communication is through facial expression, body posture and your gesture। Only 7% is contribution of the words that you speak। आपके पूरे के पूरे कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% का कंट्रीब्यूशन है जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं वहां पर। तो आपको खुद दिख रहा है यहाँ पर कि टोन ऑफ वॉइस एंड इन्फ्लेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब आप बोलते हैं तो किस टोन में आप बोल रहे हैं। जैसे कोई अगर गुस्सा है तो वो अपने टोन को कंट्रोल बहुत मुश्किल से करता है, कॉन्शियसली करता है, उसको रोकना पड़ता है जब वो सामने वाले पे गुस्सा नहीं कर पा रहा है। या कभी कभार ऐसा होता है कि घर आते आते आप लेट हो गए, मम्मी फोन कर रही है, आपको टोन से पता चल जाएगा कि कितना गुस्से में है मम्मी। तो वो सारी चीजें जो है इंस्टिंक्टली होती हैं। आपको ये जो वर्बल होता है ये बिना नॉन वर्बल के नहीं पॉसिबल है आपका कम्युनिकेशन। तो इन if we include both of them, regarding the percentage of your communication, only 7% are included in your words। जो शब्द आप बोल रहे हैं उसमें सिर्फ 7% का कंट्रीब्यूशन है, उसका अलावा सारा कंट्रीब्यूशन आपका नॉन वर्बल एस्पेक्ट पे है। तो ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है ये आपको पता चल गया होगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड अदर थिंग्स इन दिस video. That is all for today.